नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस स्वाध्याय योग चैनल में। आज की इस वीडियो में करेंगे हम कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को इस तरह से स्ट्रेट करेंगे, सामने की तरफ स्ट्रेच करके रखें। टोज एंकल को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, फुट फ्लेक्स करेंगे, अपनी थाई काफ मसल्स को एक्टिव रखेंगे। दोनों हथेलियों को आप इस तरह से थाइस के अगल बगल रखेंगे। कमर को यहाँ से सीधा करेंगे, मैक्सिमम अपसाइड स्ट्रेच करें, अपनी स्पाइन को लंदन करें, पाँव को प्रेस करते हुए। एंड जब स्पाइन आपके अच्छे से लंदन हो जाए, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को, अपनी कमर को आगे की तरफ खींचे, स्ट्रेच करें जितना हो सके। बहुत एकदम से आपको सीधे डाउनवर्ड नहीं जाना है। पहले अपनी बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करें जितना आप कर सकते हैं। अपने हाथों को आगे खींचें एंड देन धीरे धीरे अपने टोस को ग्रैब करेंगे। मैक्सिमम जितना हो सके एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड जाएंगे। अपने एब्डोमेन को थाई से चिन चेस्ट को अपने सिन बोन से टच करेंगे एंड यहाँ पर होल्ड करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, हाथ में ऊपर उठाएंगे एंड एक्सहेल, रिलैक्स। ये तो था पश्चिमोत्तानासन का एडवांस आसन। अब हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है स्टार्टिंग में, तो वे लोग टोस को भी टच नहीं कर पाते। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस तरह से जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी अभी नहीं है, तो इस तरह से नी को बेंड करेंगे। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अपने एब्डोमेन चेस्ट को अपनी थाइस पर रेस्ट करेंगे। यहाँ से क्या है, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, पश्चिमोत्तानासन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, हम इस तरह से झुकते हैं। हम अपने हेड को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। हेड को नीचे आप नहीं ले जा पाएंगे डायरेक्ट। देखिए अभी मैं भी नहीं ले जा पाई, क्योंकि आपने यहाँ पे अपर बैक को ब्लॉक कर लिया है। ठीक है, कोशिश करिए जब भी हम फॉरवर्ड बेंड करें, अपनी स्पाइन को जितना हो सके आगे की ओर खींचिए। यहाँ से लोअर बैक से खींचना है पूरा आगे। देखिए हेड को पीछे प्रेस करके आगे भी बॉडी को खींच लूँ, देन मैं आगे जा पा रही हूँ। अपनी चेस्ट को आगे पुश करिए, चेस्ट जितनी ओपन होगी उतना आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर इस तरह से हंच बना लिए तो फॉरवर्ड जाने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जो लोग पहली बार करें वो पहले नी को बेंड कर लेंगे, टोस को अपनी तरफ स्ट्रेच करके रखें, हील पर बैलेंस बनाए। इनहेल एंड एक्सहेल। यहाँ पर अपने एब्डोमेन चेस्ट को रेस्ट किया एंड देन अपने टोस को ग्रैब करते हुए सामने की ओर देखना है, हेड को ऊपर उठाना है, चेस्ट को ओपन करना है। ठीक है, एंड देन जब यहाँ पर अच्छे से हो पाए तो धीरे धीरे अपने लेग्स को आगे मूव करते जाएंगे। देन यहाँ पर होल्ड करेंगे। फिर जैसे जैसे आपकी धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए आप इसे करते जाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप किसी बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी स्ट्रैप का, कोई दुपट्टा है, कोई स्टॉल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कीजिए। अपने पैरों के भार से बता लीजिए। एक सेकेंड, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से कोई स्ट्रैप ले लीजिए, इसको सामने की तरफ लेकर जाएंगे अपने पैरों के बाहर से, और इस तरह से साइड से पकड़ते हुए अपनी चेस्ट को आगे खींचिए। मैक्सिमम जितना पास से आप पकड़ सकते हैं बेल्ट को, उतने पास से पकड़ें। देन अपनी चेस्ट को ओपन करें और आगे की ओर खींचें। यहीं पर होल्ड करेंगे। स्टार्टिंग में ध्यान रहे बस इस तरह से गोल नहीं करना है अपनी कमर को। ठीक है, ये राउंड नहीं होना चाहिए आपका अपर बैक। इसको स्ट्रेट रखिए एंड देन होल्ड। जब भी आप पश्चिमोत्तानासन करेंगे, आपको अपनी काफ मसल्स, अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स पर स्ट्रेच फील होगा, एक खिंचाव महसूस
होगा। जब जब आप आगे फॉरवर्ड जाएंगे और जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर आपको स्ट्रेच ज़्यादा फील होगा। तो उसमें आपको डरना नहीं है, क्योंकि हमारी ये जो काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ये थोड़ी सी स्टिफ होती हैं समटाइम्स। किसी किसी की फ्लेक्सिबल होती है पर कई लोगों की स्टिफ होती है, जिस वजह से हम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे ये मसल्स स्ट्रेच होती जाएंगी, फ्लेक्सिबल होती जाएंगी, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग और अच्छी होती जाएगी। साथ ही साथ ये आपकी जो स्पाइनल मसल्स हैं ये भी स्ट्रेच होती हैं। ठीक है, तो अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपकी मसल्स, जैसे काफ में पेन रहता है, थाइस में पेन रहता है, तो उस पेन को दूर करता है। यहाँ पे जो भी नसों में अकड़न रहती है, ब्लॉकेजेस रहती हैं, उसको रिमूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, ब्लड फ्लो अच्छा करता है आपके फेस की ओर। ठीक है, तो अगर जैसे पिंपल्स वगैरह हैं तो उसमें भी आपके लिए अच्छा है। दूसरा, आपकी हल्की सी अगर हाइट, समटाइम क्या होती है, हाइट नहीं बढ़ पा रही है किसी भी रीजन की वजह से, और नेचुरली हो सकती है आपकी हाइट बढ़ सकती है, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। आपकी बैक प्रॉब्लम में भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, जैसे स्लिप डिस्क, साइटिका, ये सब है, तो बहुत ज़्यादा अपनी स्पाइन को आपको आगे नहीं खींचना है, ऐसे राउंड। तो ये था हमारा पश्चिमोत्तानासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। दूसरे आसन जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग के हैं, चाहे फिर वो जानु शीर्षासन हो, वो मैं आपको आगे दूसरी वीडियोस में बताऊंगी। उनमें भी हमें बेसिकली जो बेस है, जो हमारा मेन फोकस है, वो स्टार्टिंग में यही है कि जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन आ रहे हैं उनका अलाइनमेंट लगभग सेम ही रहेगा, यही रहेगा। जैसे अपनी स्पाइन को आपको हंच नहीं करना है, राउंड नहीं बनाना है, अपर बैक को लोअर बैक से स्पाइन को खींचते हुए लेकर जाना है, हाथों को नीचे खींचना है। ठीक है, चेस्ट को इंगेज करना है, ओपन करना है। तो फिर चाहे आप खड़े होकर फॉरवर्ड बेंडिंग करें या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग के कोई और आसन भी करें, तो ये सारी चीज़ें उनमें भी लागू होती हैं। चाहे फिर आप कोई भी आसन करें फॉरवर्ड बेंडिंग का, उन सभी आसनों में इन बेसिक पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।